Good morning. Good afternoon, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Today, I'm going to tell you all about the disease in our body. We get disease, some infections, which are they are not much dangerous, but we feel that there is something dangerous. But अपन सबसे पहली बात है आप अपने मन, अपने डर को कंट्रोल करो। आप डर को कंट्रोल करेंगे, डरो मत। अगर डरोगे तो और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत से हादसे हो सकते हैं ज़िंदगी के अंदर जिसका हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन होना अनिवार्य है। इसलिए डरो मत, डर से दूर भागो, क्योंकि डर से हमारा अपना जो ये है ना चाल चलन बिगड़ जाता है। तो डरना क्यों है? कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना, उससे डर के कुछ नहीं होने वाला है। डरो मत, टेंशन मत लो। दूसरी बात, माइंड कंट्रोल। अगर आपके अंदर माइंड का कंट्रोल है तो आप हर एक चीज़ को पा सकते हो, हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हो, हर एक चीज़ आपके कदमों में होगी अगर आपका माइंड शार्प होगा तो अपने माइंड को कंट्रोल करके आप हर एक काम कर सकते हैं। हर एक जो शरीर की बीमारी है वो शरीर खुद एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। हमें डरने की बात नहीं है, हम यही डरते रहते हैं। मेरे एक मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, तो एक लड़की के पैर में दर्द था। वो पैर में दर्द, वो रोज़ सोचती थी ये दर्द कैसे जाएगा। चिड़चिड़ापन आ जाता था, माँ से झगड़ा, बाप से झगड़ा, भाई से झगड़ा, तो बेचारी बड़ी परेशान सी हो गई थी। बहन से झगड़ा, तो रोज़ बस वो दर्द को लेके बैठ जाती थी। एक दिन मेरे क्लिनिक में आई, बोली सर आप एक्यूप्रेशर करते हैं? मैंने जी हाँ बिल्कुल करता हूँ, आइए। मैंने उनको बैठने के लिए कहा। बोले बताइए क्या बात है, आपको क्या परेशानी है? बोली सर मेरे पैर में बहुत दर्द होता है और दर्द होने के बाद में मैं इरिटेटिंग चिड़चिड़ापन आ जाता है। मैं अपनी माँ से, अपने पिता से झगड़ा कर बैठती हूँ। इसका सलूशन क्या है सर? मैं बोला आप डरती हैं कि ये ज़्यादा ना बढ़ जाए। डरने से आपको आपका माइंड भी कंट्रोल नहीं होता, आप इरिटेटिंग हो जाती हैं और मन परेशानी में चला जाता है। इसलिए आप ऐसा करें, ये पैर को एक गाना ले लें, कोई भी गाना आता हो उस गाने को अपने ज़हन में लें, अपने दिमाग में लें और वो गाने से उस पैर को टप 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 करें, यानी कि आप डांस कर रही हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं डांस कर रही हूँ तो ये ठीक होगा, देखिए आप। तो साहब मैंने उसको गाना बताया, उसने गाना अपने उसमें रिकॉर्ड किया या कोई भी प्ले में उसने गाना बजाया और वो पैर को मारने लगी टप 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 टप। हफ्ता उसने वो किया, उसके बाद में उसको आराम आ गया। मतलब हम जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो ज़्यादा बढ़ती है, हम दिमाग से काम नहीं लेती। अगर हम दिमाग से कम ले रहे बोले छोड़ो इसको, ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको अपने सर पे क्यों लेना। तो साहब इन्फेक्शन ज़िंदगी के अंदर है ही, कुछ ना कुछ हादसे ज़िंदगी में होते रहते हैं, अपने अंदर बीमारियां पैदा होती रहती हैं, हम बीमारी से डरते रहते हैं। तो डरना ज़रूरी नहीं है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले तो 500 की फीस ले लेगा, उसके बाद में आपसे कहेगा कि आपके इस पैर में दर्द है और आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और दवाइयाँ खा के आप बेहाल हो जाएंगे। तो मेरा मतलब कहने का है कि आप अपने आप से ब्रेव रहें, बहादुर रहें, डर का सामना मत करें, डर को दूर भगा दें। डर से बहुत कुछ हानियाँ हासिल होती हैं और डरना नहीं चाहिए आदमी को। माइंड कंट्रोल करेंगी, माइंड में बहुत बड़ी ताकत है। दिमाग जो भगवान ने दिया ना, बहुत बड़ी ताकत है उसके अंदर। माइंड ही अपने आप की, अपने शरीर की बीमारी को ठीक कर देता है। अगर माइंड से हम सोचेंगे कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो साहब मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे साथ में भी एक हादसा हो गया था। मैं बम्बई से शिरडी की तरफ एक हैंडीकैप लड़का था, उसको छोड़ने जा रहा था। एसी की गाड़ी थी, एसी गाड़ी में मैं उसको गया, वहाँ पे छोड़ा, 3-4 घंटे आराम किया,
रात को गए थे, सुबह में हमने 3-4 घंटे आराम किए और मेरे वो ड्राइवर था, उसने बोला चलेंगे सर, मेरा चलो, हमको वापस बॉम्बे आना था वही गाड़ी के अंदर। तो मेरे को आते-आते मेरे को कुछ वो हवा लगी, एसी की हवा थी, हवा लगी तो मेरे को कुछ अनवेल सा मैं हो गया, मतलब कंट्रोल हो नहीं सका। लेकिन माइंड शार्प था, मैं बोला नहीं यार कुछ नहीं होता है, चलते रहो, कुछ नहीं होता है। जैसे ही मेरे को एक स्पॉट पे उसने उतारा, मैं बोला आप जाओ अभी, मैं यहाँ उतर के यहाँ से रिक्शा पकड़ लूँगा। बॉम्बे में की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे पहुँच गया था मैं, घोड़बंदर से आगे, थाना से आके घोड़बंदर से आगे मैं वहाँ पहुँच गया था। तो मैंने वहाँ से रिक्शा किया, रिक्शा करके मैं सीधा घर पे गया। घर पे गया तो रात को मस्त अपना नींद आई, सो गया। सुबह उठा, नहीं, दोपहर के टाइम पे मेरे को कुछ अनईज़ीनेस फीलिंग होनी शुरू हुई। फिर भी मैं बोला नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, दिमाग शार्प है ना, कुछ नहीं होता, कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक, डर है ही नहीं अपने पास, डर मैं रखता ही नहीं हूँ अपने पास, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरी वाइफ ने बोला तुम जाके डॉक्टर को दिखा दो। उस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास जाता था तो मैं ठीक हो जाता, मैं बोला नहीं यार कुछ नहीं है, हो जाएगा, ये वायरस है, हो जाएगा। लेकिन नहीं, शाम को जब मैं उठा तो मेरे को से उठने को नहीं हुआ, चलने को नहीं था, और सीढ़ियाँ मेरे को उतरना था, उतर नहीं सका। तो मेरा रिलेशन वाले आए, उन्होंने मेरे को पकड़ा, कैसे भी करके मैं उतरा और हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल चला गया तो हॉस्पिटल में जाने के बाद में 2 दिन उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में रख दिया। 25 का आंकड़ा बना दिया, 25,000 का, 25,000, जिसका मैं अगर डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर मेरे को 200 रुपये की दवाई देता था और मैं भला चंगा हो जाता था। लेकिन मेरा माइंड माइंड बोलता था नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और डर तो अपने को था ही नहीं। तो साहब मैं वहाँ पे गया और उन्होंने 2 दिन मेरे को रखा, वो सब चढ़ाया वढ़ाया। बोले, बाद में बोलते भाई आपको यूरिन इन्फेक्शन है। मैं बोला ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन है तो क्या होगा। तो साहब मैं कैसे भी करके 2-3 बार मैंने वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। वहाँ से डिस्चार्ज करने के बाद में मैं 2-3 बार टेस्ट लिया तो यूरिन में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो मैंने फिर उसको बोला अभी यूरिन टेस्ट नहीं करवाना, अभी माइंड से काम लो, डर को छोड़ो, माइंड से काम लो, डर को छोड़ो। तो मैंने ऐसा ही किया। तो साहब फिर मैंने अपने आप पे ये सोचा कि अपने आप ये ठीक करना चाहिए। उस दिन मैंने रामदेव जी, उनकी भी बड़ी लंबी उम्र हो बेचारों की, उन्होंने भी, मैं उनका वीडियो देख रहा था, उसमें बताया कि अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आप कपालभाति 15 मिनट शाम को, और अनुलोम विलोम 10-10 मिनट। तो साहब मैंने उसको पकड़ लिया, यूरिन इन्फेक्शन को पकड़ लिया। मैं बोला इससे ये सही हो जाएगा। आप यकीन नहीं मारेंगे, सुबह उठता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज, व्यायाम तो ज़रूरी है लाइफ में, व्यायाम नहीं तो कुछ नहीं है। थोड़ा 10-15-20 मिनट का व्यायाम किया, उसके बाद में 2000 कपालभाति करता हूँ, 2000, यू वोंट बिलीव इट। सुबह में 8 बजे तक वो पूरा हो जाता है 2000 मेरा, 10-15 मिनट में, 12 मिनट में समझो 2000 मैं कर लेता हूँ। और शाम को फिर मेरे को उतावली रहती है कि अभी उठूँ और करूँ, अभी उठूँ और करूँ, और शाम को फिर मैं उठकर 2000 कपालभाति कर लेता हूँ और अनुलोम विलोम, जिससे कि मुझे मन को शांति मिल गई, बहुत अच्छा हो गया। यूरिन इन्फेक्शन जो था वो भाग गया। तो मैंने यूरिन इन्फेक्शन ऐसे करता हूँ, लंबा सांस लिया, ऐसे में हाथों में गिनता हूँ, 100, 200, 300, 400, 500, 4 बार करता हूँ, 500, 2000 हो जाते हैं, 100 और ज़्यादा कर लेता हूँ, 2100। और ये और साहब रामदेव जी की कृपा है, उन्होंने वो बता दिया और मैंने करना शुरू कर दिया। इवन मेरे पेट की हालत भी एकदम मस्त हो गई।
और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे डर लगता हो। डर से मैं दूर भागता हूँ। डर काहे का? अगर मैं डरता तो फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो सकता था हॉस्पिटल के अंदर से, वहाँ पे मेरे को रहना ही पड़ता था। तो मैंने डर छोड़ दिया, माइंड कंट्रोल किया। माइंड कंट्रोल करने से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कपालभाति करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे साथ पास में लोग आते हैं, बोले कपालभाति बहुत कम है साहब, 20-25 होती है, ज़्यादा तो नहीं होती। मैंने डर को भगाने के बाद में माइंड कंट्रोल करके 2021 को करता हूँ। बड़ी बात नहीं करता, बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा आदमी हूँ, छोटी बात करूँगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि डर छोड़ दो, डर को भगा दो, माइंड का सहारा लो। आपका माइंड बहुत तीव्र, बहुत तेज है, लेकिन उसको अगर आप माइंड से अगर ठीक करेंगे तो साहब, अभी थोड़े दिन के पहले मेरे को आँखों से प्रॉब्लम हो गई। आँखों से प्रॉब्लम हो गई तो मैं बोला अभी आँखों मतलब थोड़ा-सा मतलब धुंधला-सा नज़र आता था। तो मैं बोला अभी क्या करूँ? फिर डर, मैं बोला डर छोड़ो, क्या करने का डर, माइंड से काम लो। तो मैंने फिर ऐसी वीडियो देखे, तो ये आँख बंद करके लंबा देखने का, ये आँख बंद करके लंबा देखने का, गोल घुमाने का, इस तरफ गोल घुमाने का, फिर ये आँखें एक ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे 15 बार करने का। तो ये ना ये 15 बार करने का। तो फिर ड्रॉप्स थे वो भी डाला, तो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता था, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। जहाँ बाहर जाओ तो ऐसा लगता था कि जैसे लाइट किसने मारी, तो ऐसे लगता था वो झुनझुनी हो रही है लाइट। तो मैं बोला इसका भी इलाज करना पड़ेगा भैया, नहीं तो और कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने ये सब किया, ये सब देखा, वीडियो देखा, फिर मेरे को अपने आप में एक ख़्याल आया, ये भगवान की तरफ से बोलो, बाबा की तरफ से बोलो, वो ख़्याल आया कि अपने इस दिमाग को आगे-पीछे करने का। फिर मैं मोबाइल देखता था तो उसमें मेरे को थोड़ा-सा धुंधलापन नज़र आता था, लेकिन जब मैं आगे-पीछे करता तो वो शार्प नज़र आता था, पढ़ सकता था मैं। तो ऐसे मैं 500 बार किया। ये जो मेंदू है ना, आगे-पीछे जाना चाहिए। ये 500 बार किया, फिर मैंने वो क्या बोलते हैं, ताड़क मतलब दिया जलाने का, उसको देखते रहने का, आँखें झपकने की नहीं, वो भी किया। तो अभी मेरे को ऐसा आराम मिल गया, मतलब थोड़ा-थोड़ा है, वो तो जाएगा नहीं वैसे भी, जाएगा, लेकिन डर को छोड़ दो, माइंड का सहारा लो और सब कुछ जाना ज़रूरी है। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, अपने आप ही भगवान ने अपने को बुद्धि दे दी, दिमाग तो है ही, और बुद्धि तरोताज़ी दे दी, तो उसके अंदर मैंने अपने आप को सही तरीके से सही इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक कर लिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मन को कंट्रोल में रखो, माइंड को कंट्रोल में रखो, डर को भगा दो। डर कर आदमी कभी जीत नहीं सकता। डर क्यों करना? डर से हमें हानि ही होती है। अगर हम डरेंगे तो हानि ही प्राप्त होगी। तो इससे मैं आपको इससे कहता हूँ, माइंड का कंट्रोल करो। माइंड बहुत बड़ी चीज़ है। माइंड का कंट्रोल करेंगे आप तो आपको सब सही मिलेगा और आप हर एक चीज़ में तरक्की करेंगे। मैं अपने आप से बड़ी बात नहीं करता हूँ, छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैंने जब ये सब किया तो मेरे को महसूस हो गया। मेरे पास चश्मे भी है, मैं चश्मे नहीं पहनता हूँ। उसके बाद में मेरे को एक बताया कि वो ये इसको ये देखिए, दोनों हाथ का ये दबाने का, इससे आपके चश्मे भी उतर जाएंगे। लेकिन 15 मिनट से आधा घंटे तक करने का इसको, 45 मिनट तक, 15 मिनट से 45 मिनट तक, और उसके अंदर भी आपको आँखों का चश्मा उतर जाएगा। और साँस लेते रहने का। तो इसमें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बाद में आप अपने आप को सँभाल सकते हैं। हर एक बीमारी आपका शरीर ऑब्ज़र्व करता है। आपका शरीर ऑब्ज़र्व करने के बाद में आपको बीमारी सही में रहेगी नहीं। और दूसरी बात है, तीसरी बात है, आप अपना ब्रेथ कंट्रोल, श्वास की कंट्रोल करना, श्वास को।
अभी श्वास को कंट्रोल करना, लोग बोलते हैं कि हम साँस तो लेते ही रहते हैं। मैं बोला साँस लेना इज़ नॉट ए क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि उसको हम लोग 23,000 साँस लेते हैं दिन के अंदर, 24 घंटे में 23,000। अगर 23 साँसों को हम सही तरीके से लें, तो हमारी जो शरीर की बीमारियाँ हैं ना, अपने आप निकल जाएगी। अपने शरीर में बीमारी रहेगी नहीं। मैं आपको सही बताऊँ तो आज मेरे को इस दिल्ली के अंदर 2 महीने होने को आए हैं। 26 तारीख को 2 महीने हो जाएँगे। पहले जब मैं आया तो एकदम सुस्त था। सुस्त इन द सेंस काम नहीं कर रहा है, क्या समझे? और डर तो था नहीं, डर मतलब ऐसा था कि अब यार यहाँ क्या करूँगा मैं? ये डर था। यहाँ पे क्या करूँगा? मैं बाहर जाता था लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ जाऊँ? एक तो अकेला हो गया था और कुछ मालूमात नहीं है कहाँ जाने का क्या है, कुछ नहीं मालूम था। तो 2 महीने होने को आएँगे मेरे को, लेकिन अब मैं 15 दिन पहले से सबसे पहले तो मैंने अपने आप को यूरिन कंट्रोल किया। यूरिन इन्फेक्शन जो हो गया था, रात को 5-6 बार जाता था, 7-8 बार भी जाता था। रात को नींद में आप उठेंगे तो आपको कैसा लगेगा? चिड़चिड़ापन होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं रात को उठकर जाता था। फिर मैंने जब ये शुरू किया कपालभाति और अनुलोम-विलोम, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपनी जान को सलामत कर लिया। अपनी जान को दूर जाने से हटा लिया और मैं खुशी के माहौल में, खुशी के मोड़ पे आ गया। चेहरे पे रौनक सी आ गई। बड़ी बात नहीं करता हूँ साहब, बड़ी बात करूँगा तो भगवान भी नाराज़ हो जाएँगे, छोटी बात छोटा आदमी हूँ। लेकिन क्या है, मैंने अपने आप को सँभाल लिया, अपने दिल को सँभाल लिया, अपनी जान को सँभाल लिया, अपने दिमाग को सँभाल लिया और डर को दूर भगा दिया और मैं अपने आप में एकदम कामयाब बन गया। शुक्र है उन रामदेव जी का, जिनका वीडियो अपने आप मेरे सामने आ गया। ये भगवान की मर्ज़ी थी। मैं तो ऐसे ही देखा, अरे मैं बोला, उन्होंने वो बता रहे थे यूरिन इन्फेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कपालभाति। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को करो और देखो आप यूरिन इन्फेक्शन में फ़र्क पड़ जाएगा। मैं बोला सही बात है और मैंने वो पकड़ लिया और करना शुरू कर दिया। और आज मैं बड़ी बात नहीं करता, 2 बार जाता हूँ रात को। टॉयलेट सिर्फ 2 बार, 12 बजे जाऊँगा, सुबह 4 बजे जाऊँगा, बस। उसके पहले तो दिन में कितनी बार भी पानी पियो तो जाते ही रहते ना। रात को पानी कम पीता हूँ, कपालभाति करता तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने पानी पहले भी कम पीता था लेकिन जाना पड़ता था 7-8 बार, फिर 5 बार हुआ, 5 बार लास्ट था। तो आदमी परेशान हो जाता है। जब उठना पड़ता है ना रात को, तो बता कहाँ यार। और मैं तो बाबा रामदेव की आज भी, अभी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका। उनको बहुत दे प्रभु, बहुत दे। उन्होंने अपने आप आकर मुझे सांत्वना दे दी और मैं अपना कपालभाति शुरू कर दिया, अनुलोम-विलोम शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा अनुलोम-विलोम 2 मिनट करने से भी आपकी बीमारियाँ निकल जाएँगी, बट नेचुरली। हाँ, सर्दी मेरे को होती है और मेरे को पहले से ही है, बहुत पहले से। मैं दुबई में था, तो पानी ठंडा पीते थे हम लोग, वहाँ पे गर्मी बहुत थी। पानी ठंडा पीते थे, ठंडा इन द सेंस फ्रीज़र का पानी, तो सब पकड़ लिया है यहाँ से। वो सर्दी होती है, दिन में नहीं होएगी। रात को मेरे को 4 बजे जब उठूँगा ना, दूसरा पेशाब करने के लिए, सर्दी पकड़ लेती है, छींकें आनी शुरू हो जाती है। अबाउट 2007 से पहले का, 2000 से समझो ना, अब 26 साल हो गए जब से मैं पानी पीता आ रहा हूँ, ठंडा पानी। और आज मैं गर्म पानी पीता हूँ, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि जान अपनी है। जान संभालने के लिए हमें उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। हवा एसी की नहीं चाहिए, नॉर्मल वायु चाहिए शरीर के लिए। एसी बनावटी है, एसी में पड़कर आदमी ज़्यादा बीमार हो जाता है। मैंने तो देखा है, मैं दुबई में भी था, हमारी एसी एकदम एकदम ठंडी करती थी, मैं बकरा के सो जाता था, क्योंकि एसी में सोने के बाद में मेरा ये दम घुटने लगता था। तुम्हारा एसी क्या कर रही है? हम हिंदुस्तानी हैं भैया, बचपन में कहाँ एसियाँ वैसी रखे थे। अभी एसी है तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं।
इसलिए मेरा कहने का मतलब है, आप अपने आप को, अपने शरीर को संभाल के रखो। शरीर बनावटी चीज़ का आदी नहीं है। हरी सब्जियाँ खाओ, मज़े से खाओ, देखो आपकी सेहत कैसी होगी। मैं दाल भी खाता हूँ, सब्ज़ी भी खाता हूँ। मटन मच्छी तो हमने पहले खाते थे, त्याग दिया उनको। अभी बस हरी सब्जियाँ, आंवला ज़रूर खाओ। हर खाने के अंदर आंवला काट के रखो और उसको सब्जी के साथ में खाओ, रोटी सब्जी के साथ में खाओ, बड़ा आनंद मिलता है और बहुत अच्छी सी सेहत बनती रहती है। आंवला बहुत अच्छी चीज़ है, ये बुजुर्गों ने ही कहा है, हमारे ऋषि मुनियों में वो भी खाते थे। आंवला, बीटरूट खाओ, काकड़ी खाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। समझे आप? मिर्ची ज़्यादा मत खाओ क्योंकि बवासीर होने का डर रहता है। बवासीर हो गया तो फिर वो, आजकल तो मेरा तो ऑपरेशन एक बार हुआ था बवासीर का, लेकिन उसके बाद भी मैं कटौती कर दिया। अभी कुछ भी खाओ, मिर्ची कितनी भी खाओ, नो प्रॉब्लम। पहले पहले था, क्योंकि हमारे माता जी कभी मिर्ची डालते नहीं थे खाने के अंदर। कम मिर्ची, हर एक चीज़ कम, अति मत करो। कोई भी चीज़ अगर एक्सरसाइज बताए तो उतनी ही करो जितना बताया जाए, खाना उतना ही खाओ जितना कहा जाए। किसी चीज़ का भी सेवन कर सकते हो, कोई चीज़ छोड़ो मत, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। एक्सरसाइज करेंगे क्यों, आपको बल मिलेगा। और दूसरा बात है, सुबह में मैं उठता हूँ, सुबह का टाइम जो है बहुत बढ़िया टाइम है। आप 7 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोने के बाद में जब सुबह आप उठते हैं तो मेरा काम है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो 1 घंटा मेरा वो चला गया। अगर मैं मेडिटेशन और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूँ तो मेरा दिन अधूरा नहीं हो जाता है। वो पढ़ना मेरे को ज़रूरी है। और सुबह के टाइम में जो आप काम शुरू करेंगे, वो काम तरक्की के रास्ते दिखाएगा, आपको तरक्की मिलेगी ज़िंदगी के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है, आप अपने आप को सुबह उठ के, सुबह का टाइम अपने पास रखो। उस टाइम से आप जो काम शुरू करेंगे, वो काम आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ा देगा। और डर, दिमाग से काम लो, डर को छोड़ दो। देखो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा। मैं तो आज 5 साल हो गए हनुमान चालीसा रोज़ सुबह में, लेकिन मैं सुबह तो उठता नहीं हूँ, 6 बजे के बाद ही उठता हूँ, 5 बजे, साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। लेकिन मेरा सब करने के बाद में मैं 7 बजे तक फ्री होता हूँ। उसके बाद में मैं बैठता हूँ, 1 घंटा मेरा मेडिटेशन करता हूँ, आती जाती सांसों को देखता हूँ और कसम से बोलता हूँ, बड़ी बात नहीं करता, कसम से बोलता हूँ कि बहुत अच्छा, शरीर भी अच्छा हो गया है, दिमाग भी अच्छा हो गया, तरोताज़ा हो गया। आप करके देखो, करने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा, यू आर डूइंग समथिंग बेस्ट, समथिंग गुड। करने के बिना कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये तो अपनी, अगर आप 9 बजे ड्यूटी पे जाना है, हम तो ड्यूटी नहीं करते भैया, एक्यूप्रेशर वाले हैं, कोई बुला दिया तो चले जाते हैं। आप तो दिल्ली में हैं, दिल्ली में थोड़ा आराम कर रहे हैं और बम्बई जाएंगे, फिर अपना वही काम है, कोई बुलाएगा पहुंच जाएंगे, बाइक लिए चले। ये ज़िंदगी के मेले हैं भैया, रह गए हम अकेले, हम यही अकेले बैठे हैं, सब अंदर बैठे हैं, अपने मजे ले रहे हैं। बहुत बड़ा मकान है समझे आप, वो जैसे बंगले नहीं होते ऐसे मकान है। हमारी बेटी यही रहती है, भगवान उसको भी बड़ी लंबी उम्र दे बेचारी को। हमें यहाँ बुलाया माँ बाप को। ये दुनिया है भैया, हंस खेल के जी लो, और कुछ नहीं रखा दुनिया के अंदर। हंस लो, जी लो, हंस खेल के जी लो। ये जो लफ्ज़ है ना, किसी को गाली मत करो, किसी को बुरा मत बोलो, भगवान की याद करो, उसका शुक्र अदा करो। भगवान ने मुझे आज का दिन दिखाया, कल का मुझे दिखाएगा, बस यही सोच के आप चलो, दुनिया आपके हाथ में है हर एक चीज़ आपको मिलेगी। सुबह का 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, जो भी है, आप उसको पकड़ के रखो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। और उस समय को, समय बहुत बलवान है, आपको मालूम है, एक बार चला गया वापस नहीं आता, उस समय को पकड़ लो। मैं अभी तो कुछ नहीं है, मैं सुबह में उठता हूँ, मेरा जो भी करना होता है, उसके बाद मैं मेडिटेशन, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और दिमाग एकदम तरोताज़ा कोई ऐसा वो नहीं है कि अनकंफर्टेबल नहीं हो, एकदम कंफर्टेबल
तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर दुनिया में बहुत सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को आपका शरीर खुद अब्जॉर्ब कर लेगा, आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। आप देखो, करके देखो, लेकिन डरना नहीं है। ये हो गया तो आगे क्या होगा, ये हो गया तो आगे क्या होगा, बिल्कुल डरना नहीं। मैंने बताया ना उस लड़की को, उसने जब टप 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 शुरू कर दिया तो उसका दर्द भी चला गया, आज बहुत खुश है। पति 10-12 साल से मैं ऐसे परेशान थी और डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर ये बोलते 500 की फीस, दवाई का कुछ नहीं होता था। तो आज का ज़माना है पैसे वसूल करने का, लोग आपसे पैसा खींचेंगे, क्या समझे। कोई इस चीज़ को मानता नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप करके देखो। मैं तो हमेशा मानता आया हूँ, बचपन से मानता है। कभी हुआ तो अरे कुछ नहीं होता, चलेगा यार, ऐसे होता ही कुछ नहीं। सब चीज़ें अपने आप ठीक होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं शिरडी जा रहा था आज से 22 साल पहले, मोटर बाइक पे मेरा दोस्त चला रहा था, मैं बाइक के पीछे बैठा हुआ था। कभी मैं चलाता था, चलाना तो बचपन से आता है, कभी मैं चलाता, कभी वो चला रहा था। फिर किसी दिन एक दीवार पे जाकर टकराया, मेरा ये ब्रेन पे मार लगा और मेरे पैर चलता रहा, मोटरसाइकिल मेरे ऊपर था, बुलेट हुआ भी। तो आप सोचो, बुलेट मेरे ऊपर, वो चलता रहा 2 घंटे तक और मेरा हर दोस्त की हालत ख़राब। वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल था, वहाँ पे मेरे को लेके गया, ट्रीटमेंट किया। बोला, हमारे माँ बाप भाभी सब आ गए थे बॉम्बे से नासिक, अपना शिरडी में क्या बोलते हैं जगह का नाम, अभी याद दिया था, वो शिरडी के पास भी है। वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने बोला भाई वो भगवान ही बचा सकते हैं। हमने तो ट्रीटमेंट दे दिया, उसी उसी से मेरे को डिस्चार्ज कर दिया और वो अपने आप ही मैं अपने आप ठीक किया। चल रहा अभी भी निशान है, जलता हुआ निशान, जला हुआ निशान देखिए, मैं बताता हूँ, ये देखिए, दिखा होगा शायद ये निशान। तो बीमारी खुद ही ठीक होती है। ब्रेन का में वो था, मैं किसी को देखा तो भाभी को नहीं पहचाना, माँ बाप को नहीं पहचाना। सोचो अब मेरे को बहुत साल हो गए, कुछ डर नहीं, दिमाग चलता है, तरोताजा है। बस अब मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकता, इतना ही बस हो गया। आप जो भी मैं कहा है उसका उच्चारण करें अपने दिल के अंदर और सोचें कि ये सब ठीक है कि गलत है। जैसा आप सोचेंगे आपकी मर्जी। बस मैं थोड़ा सा ही किया है, सब्सक्राइब कर देना अगर हो सके, नहीं तो जय हिंद, जय भारत, जीते रहो, खुश रहो, हर तमन्ना आपकी पूरी हो। जय हिंद, जय भारत।